नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिस्त्री स्वागत करता हूं आपका अल्फा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट जिसको हम कहते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक जैसा कि इसके नाम में शामिल है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है लीस्ट मतलब कम से कम और काउंट का मतलब जिसको हम नाप सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वो वैल्यू रहती है जिसको हम उसके थ्रू कम से कम नापा जा सकता है या उसके द्वारा कम से कम जो वैल्यू नाप सकते हैं फाइनेस्ट तरीके से, वो कहलाता है उसका लीस्ट काउंट। इसको समझते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से। जैसे जो स्केल साधारणतः हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, इसको पैमाना कहते हैं, जो छोटा वाला रहता है उसमें लगभग 15 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह से लिखे रहते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन सेंटीमीटर्स के बीच में भी छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। ये जो खाने होते हैं ये जो होते हैं ये बताते हैं मिलीमीटर्स को। और इसके एक डिवीजन की वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज इक्वल टू होता है 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। यानी इस स्केल से अगर हम कुछ भी वैल्यू मेजर करना चाहते हैं तो जो वो वैल्यू होगी वो हमारी हो सकती है 2.5 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद एक प्लेस तक एक्यूरेसी के साथ आप इस स्केल से किसी भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अगर हम कुछ मेजर करना चाहते हैं तो फिर हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये जो है हमारा इट इज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स स्केल के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वैल्यूज को मेजर करता है। इसमें दो स्केल रहते हैं, एक हमारा मेन स्केल होता है, इस पर भी सेंटीमीटर्स मेंशन रहते हैं। दूसरा हमारा ये जिसके ऊपर एक और स्केल होता है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। अगर इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो इसके लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। यानी जो मेन स्केल है उसके एक डिवीजन का वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यानी वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं उसके नंबर से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो हमको मालूम चल जाता है। मेन स्केल जिसका रहता है वो साधारणतः जैसे जनरल स्केल होता है उसी की तरह होता है। यानी इसकी जो एक डिवीजन की जो वैल्यू होती है 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर टोटल ये जो डिवीजन होते हैं 10 होते हैं। इसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो वर्नियर स्केल से जो वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं डेसिमल के बाद दो प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई वैल्यू मेजर करनी है 2.56 सेंटीमीटर तो इसको जो है वो वर्नियर स्केल कैलिपर्स की हेल्प से जो है मेजर कर लेते हैं। अगर हमें और एक्यूरेसी के साथ कोई मेजर करना है, मान लीजिए किसी लेंथ को हम मेजर करना चाहते हैं डेसिमल के एक प्लेस तक, तो फिर हमें तीसरा इक्विपमेंट आता है दैट इज कॉल्ड स्क्रू गेज। हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। स्क्रू गेज होता है वो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। स्क्रू गेज जो होता है आप लोगों ने लैब में देखा होगा, कुछ इस तरह का डिवाइस रहता है, इस तरह का इक्विपमेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम किसी चीज को रखते हैं जिसका हमें थिकनेस या रेडियस मेजर करना होता है। और यहाँ पर इसमें भी एक डबल स्केल होता है जो सर्कुलर स्केल कहलाता है, ये इसका मेन स्केल होता है। तो स्क्रू गेज में दो स्केल रहेंगे, एक तो जो है वो मेन स्केल रहेगा जैसे इसमें था, और दूसरा जो इसमें होता है वो सर्कुलर स्केल होता है जो राउंड घूम सकता है, इसीलिए इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। ये जो सर्कुलर स्केल है या जो इसके ऊपर दूसरा स्केल लगा हुआ है मेन स्केल के ऊपर, ये पूरा एक चक्कर लगाने है और 1 रोटेशन जितना डिस्टेंस मेन स्केल पर ट्रेवल करेगा, जितना डिस्टेंस मेन स्केल पर शो करेगा वो कहलाती है पिच ऑफ द स्क्रू। पिच ऑफ स्क्रू। तो पिच ऑफ स्क्रू क्या है? सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर एक चक्कर चलने में इन 1
राउंड जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना वहां पर मेजरमेंट आता है, वो कहलाता है पिच ऑफ द स्क्रू। नॉर्मली साधारणतः जो आपके स्क्रू गेज होते हैं उनके जो पिच ऑफ द स्क्रू रहता है उसका वैल्यू 0.1 mm होता है। अब अगर हम बात करें कि जो नंबर यहाँ पर सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर कितने टोटल सेंटीमीटर्स रहते हैं, तो इसके ऊपर जो टोटल सेंटीमीटर्स होते हैं, सॉरी टोटल डिवीजन होते हैं वो 100 होते हैं। तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गेज का, पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन द सर्कुलर स्केल। तो इसके पिच के स्क्रू लिए कितना बताया, जब एक राउंड पूरा चलेगा तो उसमें जितना डिस्टेंस मेन स्केल पे कवर करेगा वो कवर करता है वही हमारा जनरल जो स्केल होता है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, और इसमें नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं 100, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट कितना निकल के आ जाता है 0.001 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट हमारा निकल के आया वो निकल के आया 0.1 सेंटीमीटर। जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है उसका जो लीस्ट काउंट निकल के आया वो 0.01 सेंटीमीटर, और जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट निकल के आया 0.001 सेंटीमीटर। तो डेसिमल के प्लेस के बाद तक जो इक्विपमेंट जितना ज्यादा मेजर करता है वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर लेता है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ स्क्रू गेज मेजर करेगा, उसके बाद जो है आपका वर्नियर कैलिपर्स करेगा, और उसके बाद स्केल मेजर करता है। तो इस तरीके से जो है वो हम इनका लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वंस अगेन इन शॉर्ट, लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है, किसी भी फिजिकल इक्विपमेंट के थ्रू जो कम से कम मेजरमेंट आप एक्यूरेसी के साथ ले सकते हैं वो कहलाता है उस इक्विपमेंट का लीस्ट काउंट। जैसे सिंपल स्केल जो है उसके लिए 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स के लिए 0.01 सेंटीमीटर एंड स्क्रू गेज के लिए 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है लीस्ट काउंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे कैसे वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से या स्क्रू गेज की हेल्प से हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं। थैंक यू।